श्री राम, लक्ष्मण, सीता एक जगह विश्राम करने लगे। वहां के राजा निषाद राज गुह को जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनकी नगरी में पधारे हैं, तो वो अपने सारे समाज के साथ श्री राम जी से मिलने के लिए उनकी तरफ चल पड़ा। ओम बाहो डुम्बा डुम्बा, 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 संग सीता मैया संग लक्ष्मण से वीर आए, आए रघुवीर आए, गंगा के तीर आए। मेरे आओ भाग्य प्रभु, चलिए चलिए नगर की ओर चलिए। नहीं, आपके कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें सब प्रकार की सुविधा है। तुम नगर में जाओ और अपना कार्य संभालो। प्रभु जी तो नहीं चाहता, किंतु आपकी आज्ञा है, अतः शिरोधार्य करता हूँ। चलो भाइयों चलो। आए आए रघुवीर आए, गंगा के आए आए रघुवीर आए, गंगा के तीर आए, आए रघुवीर आए, गंगा के तीर आए, आए रघुवीर आए, गंगा के। केवट नदी गंगा को पार कराने वाला केवट, इस केवट की भी एक विचित्र कथा है। ये केवट चलोगे केवट उस पार? क्यों नहीं महाराज, यही तो है मेरा व्यापार। तो लाओ नौका अपनी शीघ्र, संभालो तुम अपनी पतवार। लाओ महाराज। मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। कौन सा है मर्म मेरा, किस लिए सकुचा रहे हो? चरण कमल रज कहूँ
सब कहाही मानुष करनी मूरी कछुआही छुअत सिरा भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कट नाई। जाएंगे फिर हम कैसे उस पार केवटराज, होते नहीं जब तुम तैयार। बताओ तुझी कोई राह शीघ्र जाने की हमको चाह। अच्छा केवटराज, है फिर इसका कोई और उपाय? है महाराज, क्यों नहीं। ये चरण धोने पड़ेंगे, चरण है ऐसे तुम्हारे। पैर की इस धूल में इतना असर, मुझको संशय है तुम्हारी बात पर। केवटराज, किसी की विवशता से लाभ उठाना अनुचित है। पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। सिगरो परिवार मारो जाहि लागे राजा जू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद से विवाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के श्री राम रावरों सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। सुनी के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जाने की लखन तन। प्रभु रुख पाई के बुलाई बार धरनी, प्रभु रुख पाई के बुलाई बाल घरनी के, बंदी के चरण चाहू दिशी बैठी घेरी घेर। छोटो सु कठौआ भरी आनी पानी गंगा जी को, धोई धोई पियत पुनीत बारी फेरे फेरे, धोई धोई पियत पुनीत बारी फेरे। तुलसी सराहे ताको भाग सानु राग सुर, तुलसी सराहे ताको भाग सानु राग सुर। बरसे सुमन जय जय कहीं तेरी तेरे, विविध सने सानी बानी असे मानी सुनी। हंसी राघव जानकी लखन तनु हेरी हेरी, हंसी राघव जानकी लखन तनु हेरी हेरी। पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनी। मुदित गयउले
हैया रे हैया मेरे राम के वैया, हैया हो हैया हो। प्रणाम महाराज प्रणाम। आज मेरी वर्षों की साधना पूरी हुई। आज मेरा उद्धार हो गया प्रभु, उद्धार हो गया। लो केवटराज, अपनी उतराई लो। महाराज ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आपने क्या सुना नहीं कि नाव से ना नाव ले, धोबी से ना धोबी, और दे के उतराई नाथ जात ना बिगाड़ी। तुम जो आए मोरे द्वार, पार मैंने कर दियो, और मैं जो आऊं तोहरे द्वार, पार को तार दियो। जैसी तुम्हारी इच्छा केवटराज। नाथ तथास्तु। आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। फिर की बार प्रभु जो तुम देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया। और केवल श्री राम गुण गाता हुआ इधर श्री राम लक्ष्मण सीता का वन गमन हुआ। उधर ननिहाल में भरत शत्रुघ्न को स्वप्न आया। उनका हृदय कांप गया और वो प्रातः काल ही उठकर दोनों भाई चल दिए अयोध्या की ओर। राह में अस्कुल होते जा रहे थे, जो उन्हें विचलित कर रहे थे। और ये सब देखते हुए वो कैकेयी के महल की तरफ चल पड़े। आशंकाओं से भरा हुआ था। भरत का दिल बेचैन था और वो कैकेयी भवन में जा पहुंचे। माताजी प्रणाम। माताजी आओ बेटा, तुमने तो आने में बड़ी देर लगा दी। कहो कैकेयी में तो सब कुशलपूर्वक है? हाँ माताजी, सब प्रकार से कुशल है, परंतु आज पिताजी और भाई राम लक्ष्मण दिखाई नहीं पड़ रहे। छोटी बड़ी माताएं कहाँ हैं? बेटा पहले थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं माँ, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा, खेल का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। बेटा इतनी जल्दी क्या है, मैंने सब ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है माँ? जल्दी बताओ, भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा मंथरा ने मुझे बड़े अच्छे समय से सचेत किया, नहीं तो सारा कार्य ही बिगड़ जाता। सारा कार्य बिगड़ जाता? माँ, आज तुम ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो? पहले मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका उत्तर तो दो। हाँ हाँ कह तो रही हूँ कि मैंने सारा कार्य बना रखा है। बस यही एक भारी दुख है कि महाराज ने असमय ही प्राण त्याग दिए।
ये क्या कह रही हो माँ, ये क्या कह रही हो? पिताश्री, बेटा मैं सच में कह रही हूँ। ओह विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया। मैं तो अंतिम बार उनके दर्शन ही नहीं करने पाया। करेगा कौन अब संसार में यो ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ है। परंतु माता जी, हाँ, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या उन्हें कोई रोग हो गया था? कुछ भी नहीं, बस राम के वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे। उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक से क्या राम का वियोग? ये क्या? राम कहाँ चले गए माँ? राम कहाँ चले गए? राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। ओह माँ, आज तुम की कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राज्य राम को देने लगे, तो मैंने मंत्रा की समझाने पर सुअवसर जानकर महाराज से अपने 2 वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए कौशल का राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष के लिए बनवा। सर्वनाश, सर्वनाश। परंतु माता जी, तो क्या श्री राम के वन जाति बार किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और वो अकेले ही चले गए? नहीं, लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ गए हैं और तीनों के जाते ही महाराज के प्राण त्यागे। माता जी, ये तुमने बड़ा ही सुंदर कार्य किया। धन्य है आपको। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। राज्य का इस तरह आदर करते हो भरत? राज्य? कैसा राज्य जिसे तुम राज्य कहती हो? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापनी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकर है, पत्थर है। भरत, क्या मेरी भलाई का यही बदला दोगे? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? बीन को जल से अलग करना भी क्या भलाई है माँ? जड़ को काट कर पत्तों को सींचना भी क्या भलाई है? पिलाया विष मुझे अच्छा किया है प्यार ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से किया उपकार ये तूने। बेटा, ये तुम क्या कहने लगे? अरे तुम्हें क्या पता कि मैंने कितनी कठिनता से ये वरदान प्राप्त किए हैं। वरदान? ऐसे वरदान मांगते समय तेरी जबान निकल गई, तेरे मुंह में कीड़ा ना पड़ गए, तू कूकी कूड़ा हो गई। तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी? और मंथरा भी अपने फल का पुरस्कार ना पाएगी। दुष्टा, चांडाली, तूने ही श्री राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस देश का नाश कराया है। दया मैं गान सावा, करत नीक फल अनर्गित पावा। अरे मंडला रे हाय हाय। जाने दो भाई, स्त्री को मारना ठीक नहीं। हुआ है आज जो कुछ सब विधाता ने दिखाया है, न कुछ है दोष माता का, न कुछ इसने बनाया है। बेटा भरत, मत कहो मुझे बेटा, मत कहो, मत कहो। लेकिन माँ याद रख,
जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो भरत भी अपनी राम भक्ति को कदापि न छोड़ेगा। हो गया होना लिखा था जो हमारे भाग्य में, राम का सेवक चला राम के अनुराग। और माता कौशल्या, गुरु वशिष्ठ और सबकी आज्ञाएं लेकर चल दिए श्री राम जी को मनाने के लिए। रोते बिलखते चल दिए भैया राम, चित्रकूट। भैया राम। अरे भरत, कहो भैया, सब कुशल से तो है? भैया आपके बिना अयोध्या में कुशल कैसी? आपके मनों में आने से सभी व्याकुल है भैया। और पिताजी ने तो आपके वियोग में अपने प्राण की त्याग दिए। पिताजी ने प्राण त्याग दिए? निसंदेह अब अयोध्या बेसहारा हो गई। लक्ष्मण बोले, ओ भाग्य चक्र, तूने ये चला ही डाला था, एक ही सहारा वो भी मिटा ही डाला। गुरुदेव, अब आप भैया भरत और समस्त समाज को लेकर अयोध्या वापस लौट जाए। नहीं भैया नहीं, मैं आपके बिना कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, वहां का राज्यभार अब तुम्हें ही संभालना है। परंतु भैया, मैं आपके बिना सिंहासन पर कैसे विराजमान हो सकता हूँ भैया? होना पड़ेगा भरत, होना पड़ेगा। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि हटने वाली नहीं। सत्य पथ पर अटल रहना ही वीर पुरुषों का लक्षण है। इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो और अयोध्या वापस लौट चलो। अच्छा भैया, यदि आपकी और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूँ। कीर्ति इतनी कृपा कीजिए कि मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। मैं इसे ही अयोध्या के सिंहासन पर रख के सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। राम के अनुराग में अब भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु वनवासी बना। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों ही साक्षात धर्म के अवतार हो। तुमने दिखला दिया कि धर्म पालन के सामने राज्य का कोई मूल्य नहीं है। एक वे हैं जो मरे जाते हैं कटकर राज पर,